अस्सलामुअलैकुम। TRP 360 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तूबा खिजर हयात। नाजरीन, मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल से 500 लाशें मिलने का वाकया। पंजाब हुकूमत ने अपने तौर पर हॉस्पिटल के कुछ अमले को मुअत्तल तो कर दिया है, लेकिन क्या वाकई मामला यहाँ खत्म हो गया है या कहानी में अभी और भी ट्विस्ट बाकी हैं? ये है आज के प्रोग्राम का टॉपिक। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये बताइएगा कि ये पंजाब हुकूमत ने जो इकदाम किया है, क्या ये वाकई दुरुस्त है या फिर मट्टी पाँव मुहिम है? देखें, इनिशियली तो कोई भी हुकूमत हो वो यही करेगी। उनके पास एक इनिशियल रिपोर्ट आई है कि लाशें वाकई छतों में मौजूद थी, वो गल सड़ रही थी और उसका जो रिलेटेड जो उसका स्टाफ था उनकी नेग्लिजेंस थी या उन्होंने जानबूझ के इस तरह से किया। जो भी मामला था उसके ऊपर पहली कार्रवाई तो यकीनन किसी भी हुकूमत की, किसी भी वजारत की यही हो सकती थी जो उन्होंने की है। लेकिन जो आपका सवाल इम्पॉर्टेंट बनता है, जो दूसरा पार्ट है वो है इम्पॉर्टेंट कि क्या मामला यहीं ख़त्म हो गया या इससे आगे जाएगा मामला। देखें, कल जो कौमी असम्बली के अंदर बहस हुई है इस मौजू के ऊपर और हुकूमती अरकान ने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो कि उनकी बहुत सी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन उन्होंने इस मामले पे बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा है कि पोस्टमार्टम होना चाहिए इन 500 की 500 डेड बॉडीज़ का। पता तो चले कि ये तबई मरे थे, किसी हादसे के सूरत में मरे थे या इन्हें कत्ल किया गया था। ये कौन लोग थे जिनका इनका DNA होना चाहिए। ये अनआइडेंटिफाइड बॉडीज थी, यानी कि इनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। ये अनक्लेम्ड भी थी और अनआइडेंटिफाइड भी थी, यानी कि ना इनकी शनाख्त की गई थी और ना ही इन्हें किसी ने दावा किया था कि ये इनके किसी जानने वाले या रिलेटिव की बॉडीज हैं। तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि DNA टेस्ट होना चाहिए ताकि लोकेट किया जा सके कि उनका कोई तो वाली वारिस होगा। और दूसरा ये कि वो उनकी कॉज ऑफ डेथ क्या थी। इसके ऊपर अब हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पंजाब हुकूमत इस लाइन पे काम करेगी, क्योंकि ये 1, 2, 3, 4 वैसे तो एक भी है, लेकिन ये 500 डेड बॉडीज का मामला है और 500 डेड बॉडीज को स्टॉक कर देना किसी अस्पताल की छत पे जा करके, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई छोटा काम नहीं है। ये एक पूरा मुनज़्ज़म कोई नेटवर्क है। देखिए, 500 लोगों को ठिकाने लगाना, किसी मुर्दे को ठिकाने लगाना कोई 1, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों का काम नहीं हो सकता। इसके लिए पूरी एक वो होती है। मेरे ऑफिस की छत के ऊपर खुदा ना खास्ता 500-600 डेड बॉडीज हों और मुझे पता ही ना चले, मैं उससे बेखबर हूं, ये हो नहीं सकता। ये इसका मतलब है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड काम हो रहा था। जहन मानने को तस्लीम नहीं करता। बिल्कुल नहीं तस्लीम करता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं कौमी असम्बली ने। पंजाब हुकूमत को इसको टेकअप करना पड़ेगा। शब्बीर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये कोई अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं है। तारीख को खंगालते हैं तो हमें वो वाकया भी देखने को मिलता है जब आपको भी याद होगा कि आदमखोर ग्रुप जो एक्टिव हुआ था, कब्रों में से मुर्दों को निकाल के खाते थे। अब खवातीन भी अपनी कब्रों में महफूज नहीं है। ये भी हमने मामला देखे कि खवातीन की डेड बॉडीज को कब्र से निकाल के फिर रेप भी किया गया है। तो हम बहैसियत सोसाइटी या हम इतने नाकाम क्यों हैं कि हम इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर पा रहे मरने के बाद इंसानों को, या कानून साजी का अमल इतना सुस्त रवि का शिकार क्यों? देखिए, कानून तो बिल्कुल बना हुआ है, इस मामले में कोई वो नहीं है। बेसिकली रियासत की जो इदारे हैं, अब जैसे कि वो कब्रों में आपने कहा औरतों की बेहुरमती या खाने का मामला, तो इस पे तो देखें कब्रिस्तान की सिक्योरिटी, कब्रिस्तान में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो एक नॉर्मल शख्स का काम तो नहीं है। पुलिस को नजर रखनी है कि वहां पे क्या क्रिमिनल एक्टिविटी, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज है सारी की सारी, ये वाला मामला। इसी तरह यहाँ पर निश्तर हॉस्पिटल के अंदर 500 डेड बॉडीज को छत पे ले जाना, वहां की कोई सिक्योरिटी अपैरेटस होगा उस अस्पताल का यकीनन। वहां पे कोई तो ऐसा होगा ना जो उस सारे अस्पताल की एक एक कोने की खबर रखता होगा कि भाई यहाँ पे क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि निश्तर एक छोटा सा हॉस्पिटल, एक कंपाउंड का हॉस्पिटल नहीं है। इट्स अ ह्यूज बिल्डिंग, नामवर हॉस्पिटल में आता है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मुल्तान पूरी जनूबी पंजाब को कैटर करता है वो। तो उसका कोई सिक्योरिटी अपैरेटस होगा ना, कोई उसको देखता होगा, कोई इंचार्ज होगा, उसके नीचे मातहत लोग होंगे, गार्ड्स होंगे, ये होगा वो होगा, चौकीदार होंगे। वो सारे लाइल्म थे कि वहां छत पर डेड बॉडीज स्टॉक की जा रही हैं। ये हो नहीं सकता, ये कोई अकल मानने को तैयार नहीं होगी किसी सूरत भी। अब यहाँ से जो मामला टर्न लेता है वो ये लेता है
कि ये डेड बॉडीज वहां कर क्या रही थी, उनको गलने सड़ने के लिए छोड़ा क्यों गया था, या अगर वो कोई कार्रवाई डालने के बाद गलने सड़ने के लिए डाल दी गई थी। क्योंकि आम तौर पे सरकारी ज्यादा निजी अस्पतालों में भी ये काम होता है कि लोगों के ऑर्गन्स जो हैं, मुर्दा मर गया, अनक्लेम्ड है, कोई पूछने वाला नहीं है, लावारिस है, ऑर्गन जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं अगर वो काम के हैं तो उनको निकाल लिया जाता है और वो बैनुल अक़वामी और लोकल मार्केट में बिकते भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा शक जाता है क्योंकि जिस तरह के सवाल नेशनल असेंबली में उठे कल, वो भी इसी तरफ इंडिकेट करते हैं। वहां वो लोगों ने डायरेक्ट बात नहीं की है, लेकिन इनडायरेक्टली वो बेसिकली यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप डीएनए करें और इनका पोस्टमार्टम कराएं, कॉज ऑफ डेथ पता चलनी चाहिए। ये ना हो कि कोई सेहतमंद आदमी आया हो, छोटी मोटी बीमारी के साथ आया हो और खुदा न खास्ता उसके साथ ये वाकया कर दिया गया हो, फिर उसके ऑर्गन्स निकाल लिए गए हों, अब बॉडी को ठिकाने कहाँ लगाया जाए ये पता नहीं चल रहा हो और उसको उठा के छत पे फेंक दिया गया हो। ये भी तो एक मामला हो सकता है। शबीर साहब, पुलिस कहती है कि ये वो लाशें थी जो इनकाउंटर में मारी गई, इनका कोई वाली वारिस नहीं था, ठीक है, जराइम पेशा नासिर थे। डॉक्टर्स कहते हैं कि लाशों की हालत इतनी ज्यादा बोसीदा थी कि उन पर कोई तदरीसी अमल हो नहीं सकता था, मगर लाशों को छत पे फेंकना, डॉक्टर और पुलिस दो बहुत मोतबर पेशे हैं, डॉक्टर तो बहुत ही ज्यादा मोतबर पेशा है, खुदा के बाद मसीहा डॉक्टर को कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे ऐसे डॉक्टर्स के बारे में? देखिए मेरी बात सुने, एनकाउंटर में अगर कोई मारा जा रहा है 500 लाशें ही है, 500 लाशें, और जाहिर है ये लाशें बिल्कुल भी मस्त नहीं थी और बहुत अच्छी ताजा भी नहीं थी, ये डिटेरिएट हो रही थी, ये गल सड़ रही थी, सड़ चुकी नहीं थी, कुछ सड़ चुकी थी, कुछ सड़ रही थी और कुछ बिल्कुल फ्रेश थी। तो इसका मतलब है कि इससे एक सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब में बड़े पैमाने पर एनकाउंटर्स हो रहे हैं और एनकाउंटर्स में लोग मारे जा रहे हैं, ये रिपोर्ट तो कहीं नहीं हो रहा, हमने तो नहीं सुना। हम और जिनका इनकाउंटर होता है 500 में तो कुछ लोग तो होंगे जिनके वाली वारिस तो होंगे ना, कोई तो वाली वारिस होगा ना उन 500 लोगों का। इसका मतलब है उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की गई, कोई ऐसा निज़ाम वहाँ पे वज़ा नहीं किया गया अस्पताल के अंदर कि ये सारी चीज़ें करवाई जाएं। फिर ये कि बहुत बुरी हालत में आई थी ये लाशें कि इनके ऊपर तहकीक तदरीस का काम नहीं हो सकता था, तो ये लाशें लाए अगर इतनी बुरी थी तो इन्हें इनकी तदफीन होनी चाहिए थी ना, या इन्हें किसी कोल्ड स्टोरेज में जाना चाहिए था ताकि ये प्रिजर्व हो सके अंटिल अनलेस के कोई वाली वारिस ना आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। या हमारे पास ऐसे इदारे भी हैं जो लावारिस को बिल्कुल करते हैं, तो वो कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। तो ये है वो अलार्मिंग बात कि एक तो आई सीरियसली डाउट कि ये सारी डेड बॉडीज जो है वो एनकाउंटर से आई होंगी। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई हादसा होगा, कोई आ गई होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने गलने सड़ने डाल दिया, आपने इसको कोल्ड स्टोरेज में नहीं डाला। पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए ना कि अनक्लेम बॉडी हो, कुछ अरसे तक ना मिले, जैसे ईदी के पास होता है या चीपा के पास होता है कि एक सर्टेन अरसे तक वो इंतजार करते हैं कि भाई डेड बॉडी को कोई क्लेम कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं तो फिर वो गुमनाम जो कब्रिस्तान है ईदी का यहाँ कराची में और दूसरी जगहों पर भी है, वहाँ वो तदफीन हो जाती है। तो आपने तदफीन करनी थी, करवानी थी तदफीन, रियासत का काम होता है ये, लेकिन आपने वो नहीं किया। और अगर फर्ज करें कि ये इनके कोई भी जानने वाले थे, तो वो जानने वाला अगर कल को सामने भी आ जाए कि भाई मेरे लोग थे और ये वो, तो आपने उनका ना डीएनए कराया है, ना ढूंढने की कोशिश की है, आपने तो छत पे डाल दिया है। तो ये बड़े सवालात हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल तो सही है, सूबाई हुकूमत ने जो काम किया है ठीक किया है, लेकिन इसको पूरी तहकीक होनी पड़ेगी। ये छोटा मामला मुझे किसी सूरत नहीं लगता कि जी 500 लाशें छत पे डाल दी गई। थैंक यू सो मच शबीर साहब। तो नाजरीन, हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ डॉक्टर्स को खुदा के बाद मसीहा तस्वर किया जाता है और मसीहाओं की जानिब से इस तरीके के इक़दाम उनकी मसीहाई पर संजीदा सवालात खड़े करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।